हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब होती क्या है। वर्ब के बारे में चर्चा करें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हर एक सेंटेंस में। टेंस की बात करें तो टेंस में इसके बिना काम नहीं चलेगा यदि वर्ब के बारे में नहीं जानेंगे। कितने प्रकार की वर्ब होती है, आज टोटल चर्चा इसी पे करेंगे। वर्ब के प्रकार क्या हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, क्या क्या प्रकार में इनके टाइप होते हैं, सभी के बारे में जानेंगे हम। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। इस वीडियो को देखने के बाद वर्ब में किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं रहेगा, गारंटी इसकी है। आप देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो वर्ब की मैं बात करूं तो वर्ब सबसे पहले बात करें, ये क्रिया है। क्रिया क्या होती है, वर्ब होती क्या है। हर एक सेंटेंस में कहीं ना कहीं सब्जेक्ट का संबंध वर्ब से होता है। जो भी सब्जेक्ट होगा वो वर्ब से संबंध हमेशा रखेगा। यदि सब्जेक्ट नहीं होगा तो वर्ब वो सब्जेक्ट का काम करने की कोशिश करेगी। जब वो काम करेगी तो जीरेंड बन जाएगी, यानी नाउन बन जाएगी। वो नाउन बनेगी तो आईएनजी फॉर्म में बदल जाएगी। मैं आगे चर्चा करूंगा जीरेंड होता क्या है, सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं वर्ब की। वर्ब होता क्या है, वर्ब के कितने टाइप होते हैं। वर्ब होती हैं दो प्रकार की, फाइनाइट वर्ब और दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब होता क्या है, अब जैसे कि मैंने वर्ब जाना, वर्ब के बारे में भी जाना, लेकिन वर्ब में भी दो प्रकार आ गए हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो है, इसको बहुत ऐसा नहीं लेना है कि बहुत केमिकल लोचा है, बहुत लंबा चौड़ा साइंस लगाना, इसमें याद करने का काम है। फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जैसे कि किसी सब्जेक्ट के अनुसार उसका सिंगुलर प्लूरल कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से वो वर्ब पर प्रभाव डालता है, यानी वर्ब चेंज होती है सिंगुलर प्लूरल होने के हिसाब से, तो उस वर्ब को हम बोल सकते हैं कि ये फाइनाइट वर्ब है। उसको हम क्या बोल सकते हैं, फाइनाइट वर्ब है। तो यहां पर मैं लिख दूं ऐसी वर्ब जो सेंटेंस में, ऐसी वर्ब जो सेंटेंस में क्या करे, नंबर के हिसाब से। नंबर का मतलब होता है वचन, जैसे कि सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ये तो पढ़ाई होगा, जानते ही होंगे, मैंने बताया भी इससे पहले। नंबर के हिसाब से या पर्सन के हिसाब से चेंज हो जाए, ऐसी वर्ब को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। ऐसी वर्ब को क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। ऐसा सेंटेंस जिसमें नंबर या पर्सन के हिसाब से वर्ब पर प्रभाव पड़ता है, यानी बदल जाती है वर्ब, उसको ही हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, है ना। तो ऐसा एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे यहां पर लिखा है यू गो टू मार्केट। यू गो टू मार्केट, यहां पर ये बात करेंगे, इसमें गो है, ये आपका सब्जेक्ट दिया है। सब्जेक्ट नाउन की बात करें, ये नाउन होता है। सब्जेक्ट नाउन या ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो क्या है, ये नाउन है। कौन सा नाउन है, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से ये वर्ब बदली है, गो है। अब जैसे ही मैं इसको सिंगुलर में बदलूंगा, वैसे ही इसकी जो वर्ब है इस पर प्रभाव पड़ जाएगा। कैसे, जैसे कि मैं यहां पर लिया था मैंने प्लूरल नाउन, अब मैं लेता हूं सिंगुलर, तो सिंगुलर यहां पर लेता हूं ही, अब बदल जाएगा, गोज हो गया है, ही गोज टू मार्केट। इससे आप समझ सकते हैं कि वर्ब पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, किसका प्रभाव पड़ रहा है। वर्ब पर हमेशा किसका प्रभाव पड़ता है, फाइनाइट वर्ब में सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है, यानी उसके नंबर या पर्सन में किस प्रकार से बदलाव हुआ है, उसी प्रकार से उसकी वर्ब में भी बदलाव हो जाता है। इसी प्रकार की वर्ब को हम बोल सकते हैं फाइनाइट वर्ब। सेम इसका उल्टा यहां पर हम बात करें, नॉन फाइनाइट क्या होता है, तो इसके उल्टे हम बात करें तो नॉन फाइनाइट की, तो नॉन फाइनाइट जिसमें ये सब कंडीशन नहीं हो, इसका ठीक अपोजिट, जिसमें वर्ब क्या हो, चेंज ना हो, किसके अनुसार, नंबर के
या पर्सन के, जिसमें वर्ब चेंज ना हो नंबर या पर्सन के अनुसार, वो क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये हमने जाना कि फाइनाइट वर्ब होती क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती क्या है। अब इसके बाद भी कुछ बातें ऐसी हैं जो और भी जानना जरूरी है। इतना ही नहीं है, फाइनाइट के भी टाइप हैं और नॉन फाइनाइट के भी टाइप हैं। तो आज हमने इतने इसके बारे में जाना, लेकिन अब आगे चलते हैं किस प्रकार से फाइनाइट वर्ब के भी टाइप हो जाते हैं और नॉन फाइनाइट के भी टाइप हो जाते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे फाइनाइट वर्ब के। फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती हैं। तो फाइनाइट वर्ब भी 3 प्रकार की होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब भी 3 प्रकार की होती हैं। यहां पर मैं बात करूं 3 प्रकार से फाइनाइट वर्ब होती हैं। एक तो होती है प्रिंसिपल फाइनाइट वर्ब, दूसरी होती है लिंकिंग फाइनाइट वर्ब, और तीसरी होती है आपकी एक्जिलरी वर्ब। एक्जिलरी वर्ब। तो 3 प्रकार से फाइनाइट वर्ब हो जाती हैं। अब 3 प्रकार से ही आपकी नॉन फाइनाइट हो जाती हैं। इसमें होती है सबसे पहले इन्फिनिटिव। जीरेंड से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जीरेंड होता क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हो गए फाइनाइट के भी, नॉन फाइनाइट के। अब यहां पर बात करें प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जो मेन वर्ब का काम करे, वही आपकी प्रिंसिपल फाइनाइट वर्ब है। जो मेन वर्ब का काम करे वही आपकी प्रिंसिपल फाइनाइट वर्ब है। जैसे he likes write a letter। he likes a letter। तो यहां पर likes है जो, ये तो आपकी है फाइनाइट वर्ब, लेकिन मेन वर्ब की बात करें, ये मेन वर्ब क्या है आपकी, इसमें प्रिंसिपल वर्ब है। यहां पर बात करूं, ये आपकी प्रिंसिपल वर्ब है, ये आपकी प्रिंसिपल वर्ब है। इसी को ही हम बोलते हैं फाइनाइट प्रिंसिपल वर्ब। अब इसके बाद हम बात करेंगे लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब में क्या होता है, जैसे कि लिंकिंग वर्ब में क्या क्या आता है, एज है, आर है, एम है, वॉज है और वर है, ये हैं, ये लिंकिंग वर्ब है। लेकिन लिंकिंग वर्ब में कैसे हम पहचानते हैं लिंकिंग वर्ब को हम जब पहचानते हैं तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट जो होता है उससे संबंध उसका बताने की कोशिश करती है। लिंकिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को उसके ऑब्जेक्ट से संबंध बताने की कोशिश करती है। कैसे, जैसे कि इस प्रकार देख सकते हैं हम कि यहां पर जैसे लिखा है दे आर स्टूडेंट्स, या यहां पर मैं बात करूं, ये सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें ये आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये जो बीच में जो वर्ब है, इस वर्ब को ही हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब, ये वर्ब है जो लिंकिंग वर्ब है। और किस प्रकार से संबंध बता रही है, देखा स्टूडेंट से कि वे स्टूडेंट्स हैं, वे विद्यार्थी हैं। तो क्या इसका संबंध इससे बताने की काम जो किसने किया है, वो किया है आर ने। जो बीच में जो वर्ब है उसी को ही हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। इसकी जगह पे हम ही का भी ले सकते हैं, ही इज अ गुड बॉय। अब ही को गुड बॉय का बताने की कोशिश किसने किया है, इज ने। अब इसमें जो रिलेशन बन रहा है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, वही आपका क्या है, लिंकिंग वर्ब को बताने की जो जिसने कोशिश की है, लिंकिंग वर्ब ने किया है। जो जिसने सब्जेक्ट की एक विशेषता बताई है, क्वालिटी बताई है कि वो किस प्रकार से है, क्या है, वो सभी चीजें हैं, उसके बीच में जो संबंध बनाती है वो वर्ब होती है लिंकिंग वर्ब। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है समझने में। लिंकिंग वर्ब है यानी जोड़ने का काम करती है और उसमें संबंध भी बताती है। अब हम बात करें एक्जिलरी वर्ब की, तो एक्जिलरी वर्ब होती क्या है, इसकी बात करें तो ये 2 प्रकार से ये भी होती है, प्राइमरी
प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब और दूसरी होती है मॉडल, मॉडल या मॉडल। ठीक है, अब इसमें बात करें प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब में, तो इसमें जैसे इसमें क्या क्या आता है, जिस बी फॉर्म जितने भी होते हैं, जैसे कि एज है, आर है, एम है, डू वाले आते हैं। डू में क्या क्या है, डू है, डिड है, ये सभी चीजें हैं, डज है। इसमें हैव वाली भी सभी वर्ब आ जाती हैं, जैसे कि हैज है, हैव है और हैड है। सभी का अलग अलग यूज होता है। हैव हैज का मेन वर्ब के रूप में भी यूज हो जाता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज हो जाता है। कैसे यूज होता है, एक इसका सेंटेंस ले लेते हैं हम। यहां पर मैं इसको मिटाता हूं, तो मैं बात कर रहा था प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब की। प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब में होता क्या क्या, हेज है, आर है, एम है ना। प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब इसकी चर्चा कर रहे थे हम, तो यहां पर लिख सकते हैं इसको, प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब को। इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि बी वाले फॉर्म आते हैं, एज है, आर है, एम है। डू वाले भी आते हैं, इसमें डू है, डज है, डिड है। इसमें हैव वाले भी आते हैं, हैज है, हैव है और हैड है। ये सब फॉर्म आ सकते हैं एक्जिलरी प्राइमरी वर्ब में। प्राइमरी वर्ब जो है आपकी एक्जिलरी प्राइमरी वर्ब, यहां पर मैं लिख देता हूं प्राइमरी, अभी लिखा था मिट गया। और इसके बाद मैं बात करूं, एक थी मॉडल। तो इसमें हम किस प्रकार से पहचानेंगे कि प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब है, तो जैसे कि मैं इसका यूज कर लेता हूं। सबसे पहले मैं बात करूं, आई हैव अ पेन। यहां पर मैंने बात की है आई हैव अ पेन, तो यहां पर कोई ये वर्ब है जो इसने बताया है कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है। यहां पर इस प्रकार से बताने की कोशिश की है, किसने, इस वर्ब ने, हैव ने। लेकिन इसी हैव को हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब को किस प्रकार से यूज करते हैं। तो ये तो यहाँ पर प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब ने एक प्रकार से उसने अपनी क्वालिटी ये बता दी है कि मेरे पास एक पेन है, पास बताने की भी क्रिया कर दी है। अब दूसरी बात करूं इसी को, तो आई हैव सीन, आई हैव सीन पिक्चर। अब यहां पर जो हैव है, ये वाला हैव, इसमें मेन वर्ब का काम नहीं किया इसने, हेल्पिंग वर्ब का काम किया, हेल्पिंग वर्ब। सीन यहां पर आपकी मेन वर्ब हो जाती है। मेन वर्ब कौन सी है, ये थर्ड फॉर्म है। तो यहां पर हमें इससे मतलब नहीं था, इससे मतलब है हैव से। तो हैव ने दो प्रकार से अपने रूप बदल दिए हैं। एक में तो उसने पास होने की अपनी प्रवृत्ति है, उसको बताया कि मेरे पास ऐसा है, वो है, ये है, दुनिया की चीजें जो भी बता सकते हैं। और दूसरे सेंटेंस में आप समझ सकते हैं उसने हेल्पिंग वर्ब का काम किया है। आप इस सेंटेंस को देखकर ही बता सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का ये टेंस है। तो आई हैव सीन अ पिक्चर, आई हैव सीन पिक्चर, है ना। तो इस प्रकार से हैव ने दो रूप अपने बता दिए हैं। ये प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब होती है। मॉडल की बात करें, मॉडल में होता क्या है, तो मॉडल में भी जैसे कि कैन है, कुड है, वुड है, विल है, सेल है, शुड है और मे है, माइट है। ये सभी चीजें हैं, ये मॉडल में आती हैं। अब इनका यूज कैसे होता है आप समझ सकते हैं। जैसे ही हम रूल बताएंगे, नियम बताएंगे आगे जाकर के सभी के, तो उसमें आप देख सकते हैं, एक दो आप सेंटेंस देख सकते हैं मॉडल के। जैसे कि यहां मैं बताऊं, यू कैन जंप, ये आपकी क्षमता बताने की काम कर रहा है कैन। आप जंप कर सकते हैं, तुम जंप कर सकते हो, तुम कूद सकते हो। आपकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, आप क्या कर सकते हो, आपकी क्षमता बताने का काम कैन कर रहा है। इस प्रकार की जब चीजें होती हैं, इस प्रकार के जब सेंटेंस बनाते हैं, तो आप वहां पर मॉडल का
पहचानने में क्या करेंगे, एक हेल्प हो सकती है आपके लिए। कैन है, कुड है, वुड है, शुड है, मे है, माइट है, इस प्रकार के जब सेंटेंस आएंगे तो आप समझ सकते हैं। यू कैन जंप, आप जंप कर सकते हो, आपकी ये क्षमता है भाई। तो इस प्रकार की चीजें ये आ जाती हैं फाइनाइट वर्ब में। नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करें तो नॉन फाइनाइट में भी मैंने आपको टाइप बताए थे, जैसे कि इन्फिनेटिव है और जीरेंड है। जीरेंड बहुत महत्वपूर्ण है, इन्फिनेटिव और जीरेंड में थोड़ा ही अंतर हो जाता है, तो उसको भी मैं बात करता हूं। तीसरा है जो है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल वर्ब क्या होती हैं, इनके बारे में भी अब जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें इसकी, इन्फिनेटिव वर्ब क्या होती है, जीरेंड क्या होता है। देखो, जब कोई वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं, जब किसी वर्ब को सब्जेक्ट या नाउन बनाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ही नाउन होता है, जो सब्जेक्ट होता है वही नाउन होता है। नाउन के बारे में आप जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये सब्जेक्ट में या तो वस्तु होगी या व्यक्ति होगा, स्थान होगा, कोई भी चीज हो सकती है। तो सब्जेक्ट का काम जब एक वर्ब करती है तो उसको हम जीरेंड या इन्फिनेटिव वर्ब बनाने की कोशिश करते हैं। वही चीज है यहां पर। किस प्रकार से, जैसे यहां लिखा है स्विम इज अ गुड, स्विम इज गुड, यहां पर कर सकते हैं स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। ये स्विम एक प्रकार से आप देखेंगे तो ये वर्ब का ऐसा लग रहा है, स्विम तो एक तैरना है, एक वर्ब है, लेकिन यहां पर ये बना हुआ है स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। अब इस स्विम को हमें सही बनाना है, वाक्य सही नहीं है तो सही बनाना है, तो इसको किस प्रकार से हम बनाएंगे, किस प्रकार से इसको बनाएंगे। या तो हम इसको, जब इस वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म में बदलेंगे तो वही आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, जीरेंड हो जाएगा, इसी को हम जीरेंड बोलते हैं। तो या तो इसमें हम स्विम में क्या जोड़ देंगे, स्विमिंग, आईएनजी जोड़ देंगे, इज गुड फॉर हेल्थ। यहां पे जैसे ही मैंने आईएनजी जोड़ा तो इसको आप बोल सकते हैं कि ये जीरेंड है। यानी यहां पर लिख सकते हैं आप, नाउन वर्ब को चेंज करना है नाउन में, तो नाउन में जोड़ देना है आईएनजी। यानी नाउन में चेंज करना है तो नाउन जो जिसमें भी आप चेंज करेंगे तो जो वर्ब बनेगी उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरेंड हो जाएगा। और जीरेंड सब्जेक्ट के हिसाब से काम करता है, सब्जेक्टिव हो सकता है जीरेंड, है ना। और इसी को हम यदि इन्फिनेटिव बात करें, इन्फिनेटिव कैसे बनाते हैं इसको, तो इसमें हम बस आगे टू जोड़ देंगे और बाकी ज्यों का त्यों लिख देंगे, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा, ये इन्फिनेटिव हो जाएगा वर्ब, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ये इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन्फिनेटिव देख लिया, जीरेंड देख लिया। वर्ब का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, हर एक सेंटेंस की बात करें, पूरे ग्रामर की बात करें, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, है ना, कोई भी ग्रामर है वो टिकी होती है आपके वर्ब पर या उसके नाउन पर, प्रोनाउन पर। किसी भी प्रकार से छोटी छोटी बातें जब बड़ी होती हैं तो एक प्रकार से वो बहुत साहित्यिक काम करती हैं, है ना। तो यही हमने आज वर्ब के बारे में जाना, वर्ब जितने भी प्रकार की वर्ब हैं उनके बारे में जाना, और भी वर्ब हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये प्रमुख वर्ब हैं, है ना। तो मैंने ये इन्फिनेटिव भी जान लिया और जीरेंड भी जान लिया, मैंने मतलब आप सभी ने, ओके। अब इसके बाद बात करें पार्टिसिपल। पार्टिसिपल वर्ब होती क्या है इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसके टाइप की मैं बात करूं तो टाइप ये तीन प्रकार की ये भी हो सकती हैं आपकी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और फ्यूचर पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी, पास्ट होगी और फ्यूचर होगी। तो ये वाला टॉपिक अलग से बताएंगे आप लोगों को, पार्टिसिपल वाला। और मेन हमारा जो था आज का टॉपिक वो था प्रिंसिपल, लिंकिंग, एक्सिलरी, इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। इसको मैं अलग से कराऊंगा, पूरा टॉपिक है, इसको अलग से कराऊंगा।
प्रेजेंट का अलग, पास्ट का अलग, फ्यूचर का अलग, है ना। तो ये फाइनाइट जाना है, नॉन फाइनाइट जाना, उसके भी टाइप जाने। तो वर्ब के ये प्रमुख रूप थे, बाकी जो बचे हुए हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जो हमारे टेंस की बात करें, टेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, चाहे वो एक्टिव पैसिव हो, चाहे किसी भी, चाहे क्वेश्चन टैग हो, चाहे जितने भी आपके ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक हैं, कहीं ना कहीं वर्ब का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। और वर्ब की बात करें तो कितने प्रकार की होते हैं, फॉर्म उनके कितने प्रकार के होते हैं, तो नॉर्मली मैंने बताया था वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। जैसे कि मैंने बात करूं डू की, तो डू एक फर्स्ट फॉर्म है। यहां पर मैं बात कर लेता हूं वर्ब के फॉर्म की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। यहां पर मैं बात करूं सभी की कि फर्स्ट फॉर्म में होता क्या है, सेकंड फॉर्म में होता क्या है, थर्ड फॉर्म में होता क्या है और फोर्थ फॉर्म में होता क्या है। यहां पर फर्स्ट फॉर्म में डू होता है, सेकंड फॉर्म में इसका डेड हो जाता है, थर्ड फॉर्म में इसका डन हो जाता है, फोर्थ फॉर्म में डूइंग हो जाता है और फिफ्थ फॉर्म में इसका डज हो जाता है। ये आपके फॉर्म है। इस प्रकार से आप, जब आप इस प्रकार से बदलेंगे तो मैं इसके बारे में भी बताऊंगा किस प्रकार से बदलते हैं, इसके रूल क्या होते हैं बदलने के, ये अलग चीज हो जाती है। तो अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।